गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि भगवान शिव जो है वो अकेले एकाकी जीवन जीते हैं, उनका कैसे वहाँ पर मन लगता होगा, कैसे वो रहते होंगे। तो उनका एकाकी जीवन में कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे उनका जो है वहाँ पर मन लगने लगे, उनको आनंद आने लगे, कोई उनको देखने वाला हो, कोई उनको खाना पूछने वाला हो समय पे कि हे शिव जी आप कुछ खाना खा लीजिए। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना इनकी शादी कर दिया जाए। और शादी भी किससे? तो विष्णु जी भगवान ने कहा कि पितामह आपके जो है आप ही के जो दक्ष प्रजापति पुत्र हैं उन्हीं की पुत्री सती है, वही इस योग्य कन्या है जिससे शादी यदि कर दिया जाए भगवान शंकर का, तो उनका जो है परिवार रच बस जाए, जिससे वो भी जैसे हम वैकुंठ में मजा कर रहे हैं और आप जो है ब्रह्मलोक में ऐश्वर्य भोग रहे हैं, वैसे वो भी अपने लोक में ऐश्वर्य को भोगे। तो इसीलिए जो है पितामह अपने दक्ष प्रजापति के पास गए और अपना प्रस्ताव दिया। फिर वो कुछ देर पश्चात लौटकर विष्णु जी भगवान के पास आए। तो पितामह को बाहर आने में कुछ समय अवश्य लगा, पर उनके चेहरे पर प्रसन्नता विराजमान थी, जिसको अवलोकित करते ही भगवान श्री विष्णु ने समझ गए कि पितामह अपने अभियान में पूरी तरह सफल हैं। तो उन्होंने बिना प्रतीक्षा किए पूछ लिया कि क्या हुआ पितामह, सभी इस प्रस्ताव से सहमत है ना? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी सहमत है। जो दक्ष प्रजापति है उनकी तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं है। जब उन्होंने सुना कि आप विश्वकर्मा द्वारा कैलाश को पूरी तरह सुसज्जित कर देंगे और स्वर्ण युक्त कर देंगे, तो वो तो विवाह के लिए प्रस्तुत हैं। सती से पूछने पर उसकी माँ पहुंची तो सती का कथन था कि वैवाहिक संबंध तो माता पिता ही तय करते हैं, मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं तो वर्षों से शिव शंभो को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। वो तो पहले से ही तपस्यारत हैं कि शिव जी ही मेरे पति बने। अगर यह संबंध हो जाता है तो मुझसे अधिक प्रसन्नता किसको होगी? तो यह तो बहुत अच्छी सूचना है। विष्णु भगवान ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है और आप तो अच्छी सूचना सुनाए हैं पितामह। तो पितामह बोले कि सूचना तो अनुकूल है, किंतु आगे का मार्ग अत्यंत कठिन है। क्या कठिन है? कि योगी राज को विवाह के लिए मनाना बड़ा कठिन है, उनको सहमत करना आसान कार्य नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसका दायित्व तो आप ले चुके हैं, मुझे पूरी आशा है कि जब आप इस कार्य में पड़ गए हैं तो अवश्य सफल होंगे, और वो निश्चित ही जो आपका कर्म है आपके सफलता को अवश्य वर्ण करेगी। तो मैं अब अपने लोक को चलता हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र समय निकालकर शिवलोक जाकर देवादिदेव शूलपाणी महादेव शंभो की वैवाहिक संबंध के लिए प्रस्तुत करिए। आज्ञा हो तो प्रस्थान करूं। तो पितामह जी ने कहा, पितामह जी अपने स्थान से खड़े हो गए कि आपको जाना है तो मैं रोक नहीं सकता, कई महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा संपादित होते हैं,
आप नित्य सृष्टि का पालन करते हैं और उसका भार उठाना इतना साधारण थोड़े ही है। तो मैं अवश्य यथाशीघ्र कैलाश जाऊंगा और वहाँ की सूचना से आपको अवश्य ही अवगत कराऊंगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा। तो आशा है, तो विष्णु जी ने कहा कि आशा है कि सूचना अनुकूल ही होगी। तो ऐसा ही होने की आशा रखते हुए मैं वापस जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होने की आशा के साथ तो मैं भी कैलाश जाऊंगा, आप मेरी सफलता की कामना करते जाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं और पितामह के लिए कामना करूं, यह कोई बात नहीं, आप हम सभी में श्रेष्ठ हैं। और फिर भी मैं इतना कहने के लिए तो स्वतंत्र ही हूँ कि शुभास्ते संतु पंथानः, शुभास्ते संतु पंथानः, आपकी यात्रा सफल हो। इसके पश्चात विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। नारायण पितामह ब्रह्मा अब विचार करने लगे कि कब शिवलोक के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बर्फ अथवा बर्फीली हवाओं की उन्हें चिंता नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर पंच तत्वों से निर्मित नहीं था। अतः उनके लिए जाड़ा, गर्मी, बरसात सब समान ही था। चिंता थी तो इस बात की कि इस बात को लेकर कहीं शिव शंभु प्राय समाधि में रहते हैं, फिर वो बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अगर वे ऐसे समय पहुंच गए जब वे समाधिस्थ हों, तो उन्हें या तो लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, जो कदापि उचित नहीं होगा। और शायद यह बनते हुए कार्य को बिगाड़ने का कहीं कार्य बिगड़ न जाए। तो अधिक ऊहापोह में बिताने के लिए समय था नहीं। विष्णु उधर अपने लोक में सुसमाचार के लिए व्यग्र रहेंगे, अतः यथाशीघ्र ही कैलाश जाना होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने विचार किया। अब यह उनके सौभाग्य पर निर्भर है कि वहाँ क्या स्थिति रहती है। विष्णु ने तो अपना शुभ कामना दे दी है, शायद वही फल जाए। सब कुछ विचार कर पितामह ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल कैलाश की ओर प्रस्थान किया। फिर वो कैलाश पर रात्रि से ही घोर हिमपात हो रहा था। कैलाश पर रात्रि से ही घोर हिमपात हो रहा था, बर्फ की वर्षा हो रही थी। बर्फ की एक मोटी परत चारों तरफ बिछ गई थी, जैसे पिघली हुई चांदी सर्वत्र पसरी हो। जोर से गिरने के बाद बर्फ कण कण भेदी स्वर उत्पन्न कर रही थी। शिव की समाधि रात्रि के चतुर्थ पहर में ही टूट गई थी। वह कैलाश पर घूमते हुए बर्फ की इस सफेद वर्षा का आनंद ले रहे थे। उनके शरीर पर भी बर्फ की एक चादर, जैसे कोई चादर ओढ़ा हो, वैसे ही वो चादर ही आपदा मस्तक चढ़ गई थी। इसकी चिंता किए बिना वे परिवेश का पूर्ण आनंद ले रहे थे। वो तो महायोगी हैं। सदा की तरह मंद शमीर नंदन कानन में सर्वत्र व्याप्त थी। शिव की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं था। अत्यंत आनंद में थे। उनका मन कर रहा था कि वो खुले में कहीं पालथी लगाकर प्राणायाम साधें, जिसमें सुरभित वायु उनके नासापुटों से होकर अंदर जाकर उनके अंग प्रत्यंग को पुलकित कर दे। तो नारायण शिव जी ने बर्फ की वर्षा का अनुमान लगाने के लिए ऊपर आसमान की ओर देखा कि कहीं बर्फ की बारिश हो जाए। सूरज को उदित हुए अब तक कुछ समय हो गया था, किंतु बर्फीले बादलों की ओट में वह छुपा पड़ा था।
आसमान की नीलिमा पहले भी कभी कैलाश में दृष्ट नहीं थी, और आज तो और भी कहीं उसका अता पता नहीं था। तो वह आकाश के दृष्टि हटाने ही वाले थे कि किसी वस्तु ने उनकी आंखों को बांध लिया। नारायण, सफेद बर्फ के मध्य कोई सफेद वस्तु ही तेजी से नीचे की ओर आ रही थी आकाश मार्ग से। सदाशिव समझ नहीं सके कि यह कैसा दृश्य है। कुछ ही देर की प्रतीक्षा के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो उनके विस्मय के साथ साथ प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। विशाल धवल हंस पर सवार, दाढ़ी एवं धवल वस्त्रों से सज्जित साक्षात पितामह ब्रह्मा ही कैलाश पर अवतरित हो रहे थे। सदाशिव सोचने लगे कि ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि पितामह को हमारे यहाँ प्रातः कैलाश पर आना पड़ गया। कोई कष्ट तो नहीं है। हंस की गति जो थी अपेक्षाकृत क्षिप्र थी। बात बात में शिव जी जहाँ खड़े थे उससे थोड़ी दूर पर वह कैलाश पर आ जमा। उसके पूर्व की पितामह उसकी पीठ से नीचे आते पशुपति सदाशिव लंबे डग मारते हुए, मतलब पैर बढ़ाते हुए उनके पास पहुंच गए और हाथ पकड़कर उन्हें हंस से उतारा। दोनों एक दूसरे के वक्ष स्थल से सट गए। शिव के गले में सर्पों की माला है। जब ब्रह्मा जी वक्ष स्थल से सटे तो उनकी दाढ़ी में वो सर्प जो है उलझ गया। तो किंतु सदाशिव के एक इंगित पर वे उसके गले पर सिमट कर रह गया। अब ये ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपके इन सर्पों से नहीं डरता। क्यों नहीं डरते? अभी तो आपके ऊपर इनके उपकार के लिए मैं इनका ऋणी हूं। तो ब्रह्मा ने अपनी मुस्कुराहट की चांदनी बिखेर दी ऐसा कहते हुए। तो शिव ब्रह्मा के साथ अपने प्रिय शिलाखंड की ओर बढ़े और बढ़ते हुए बोले कि आप इनसे क्यों डरेंगे भला? ये तो आपके द्वारा ही इनका जन्म हुआ है, इनकी सृष्टि हुई है। रह गई मेरे ऊपर इनके उपकार की बात, तो इसके गूढ़ार्थ को मैं नहीं समझ सका। पर इस विषय पर आने के पूर्व मैं कैलाश के इस एकांत में आपका स्वागत करता हूँ और यह भी जानने की इच्छा रखता हूँ कि आपने इस वीरान में आने का कष्ट क्यों उठाया। आप आदेश करते तो मैं स्वयं ब्रह्मलोक आ जाता, उपस्थित हो जाता। तब तक वे दोनों उस स्फटिक शिला तक पहुंच चुके थे और जहां सदाशिव शंकर ध्यान लगाते हैं, जहां वो समाधि में रहते हैं, दोनों ही बैठ गए वहां पर। और फिर पितामह ने कहा कि कार्य मेरा था, अतः मुझे ही आना था, आपको बुलाना उचित नहीं था। तो सदाशिव ने कहा कि क्या कोई तत्कालिक महत्व कार्य है? तो मैं तो इस वीराने में आपका कुछ आतिथ्य भी नहीं कर सकता। यहाँ ना कुछ खाने के लिए है और ना कुछ यहाँ पीने के लिए है। मैं कैसे आपका स्वागत करूं? शिव के मुख पर विवशता दिखी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके यहाँ केवल खाने पीने की कमी है, यही बात नहीं है। आप स्मरण कीजिए, मैंने आपके गले में पड़े नागों को धन्यवाद दिया था कि वे आपका कुछ उपकार तो कर ही रहे हैं। यह उपकार क्या है मैं बताऊं? यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो आप हमें आदेश करिए, मैं बताता हूं कि उनकी उपकार क्या है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। तो सदाशिव ने कहा कि आपकी कृपा, मुझे तो नहीं प्रतीत होता कि ये मेरे पे उपकार करते हैं, लेकिन ऐसा है तो जरूर बताइए और मेरे गले की शोभा अवश्य बढ़ाते हैं। पर अगर यही इनका उपकार है तो आप अवश्य इन्हें धन्यवाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो छोटा उपकार है महाराज, मैं एक बड़े उपकार की बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। सदाशिव बोले कि अच्छा, तो उस उपकार को मुझ पर प्रकट करने की कृपा करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, आप यहाँ नितांत एकाकी हैं,
साथ देने के लिए कोई प्राणी तो नहीं सिवा इन एक वृद्ध वृषभ है और जो आपका वाहन है, और कहीं वो दूर जाकर बैठकर चुगाली करता रहता है। जुगाली जो ऐसे चबाते रहते हैं, तो वो तो दूर बैठ के जुगाली करते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में आपके गले में लिपटे सर्प ही आपके नज़दीक रहते हैं। एकमात्र प्राणी है जो सदा आपके साथ रहते हैं, तो वो कौन है? तो वो नाग है। तो आपके एकांत को कुछ सीमा तक ही सही दूर करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो भगवान सदाशिव ने कहा कि नहीं, आपका कथन उचित है। शिव ने अपने गले के सर्पों पर हाथ सहलाते हुए कहा, लेकिन आप भी मानेंगे कि इनसे आपका एकाकीपन की ही बात क्यों ले बैठे? आप जिस तत्कालिक महत्व के कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं, उसी को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वो गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा तत्कालिक अथवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है यही है। तो यही अर्थात शिव जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि अर्थात आपके इस घोर एकाकीपन को दूर करना, उसे पाटना। अच्छा, तो आप सचमुच इस अभियान में यहाँ पधारे हैं? शिव जी ने कहा, वो भी इतने सुबह सुबह? इसमें कोई तत्कालिकता तो मुझे प्रतीत नहीं होती। खैर, आप मेरे इस एकाकीपन को कैसे दूर करेंगे? आप ब्रह्मलोक छोड़कर मेरे पास तो नहीं रहने वाले हैं, और मेरे यहाँ आने की कोई योजना नहीं है। मैं आपके पास जाने वाला नहीं हूँ। तो फिर शिव जी ने कहा कि पितामह क्षमा करिए, मुझे तो इसमें किसी षड्यंत्र की गंध आ रही है। कहीं आप और विष्णु मिलकर मेरे विरुद्ध कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं? भोलेनाथ ने विस्मय से भरकर यह बात कही। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इसे जो संज्ञा दें, पर मेरा अभियान आपके एकाकीपन को पूरी तरह समाप्त करने से संबद्ध है। हाँ, विष्णु की सहमति भी इसमें अवश्य है। अब आप इसे हम दोनों का षड्यंत्र नहीं, बल्कि दोनों की सम्मिलित इच्छा कहें तो अधिक उचित होगा। तो ये कथा बहुत ही सुंदर है, और सुनने में भी बहुत सुंदर है, श्रवण करने में बहुत ही अच्छा है। तो इसका निरंतर यह जारी रहेगी। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, महादेव शंभो।